एफआर न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एफआर न्यूज़ की टीम अभी जयपुर के झोटवाड़ा में चूड़ी बाज़ार में है। ये चूड़ी बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार बताया जाता है और क्या कुछ परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है, इसी बारे में अभी हम जानेंगे। यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है, ग्राहकों का क्या कहना, आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के व्यापारियों का। एफआर न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एफआर न्यूज़ की टीम अभी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में है और अभी आज हम आपसे बात करने वाले हैं जयपुर में जो चूड़ियों का बाजार है, लाख की जो चूड़ियां बनती हैं उनमें क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, किस तरह की परेशानियों समस्याओं से ये रोजगार जूझ रहा है, इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं मोहम्मद शरीफ मनिहार, जो कि क्षेत्र के वार्ड पार्षद भी हैं और काफ़ी लंबे समय से इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। सर, आपका एफआर न्यूज़ पर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कितने टाइम से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं? वैसे तो ये जो बिजनेस है ये बहुत पुराना राजस्थान में आया हुआ है। यहाँ इसका इतिहास देखे तो सैकड़ों साल पुराना है, मगर जो अब यहाँ जो धंधा विकसित हुआ है वो आने वाले 30 सालों में लोगों ने बहुत इस पर मेहनत करी। ज़्यादातर मनियार समाज और लखेरा समाज इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो भी इस धंधे को सीखता गया वो इससे जुड़ता गया और इसने मेहनत करके इसको इस मकाम पर पहुंचा दिया कि आज ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। जो लाख चूड़ी मार्केट आज झोटवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा पूरे जयपुर में और भी मार्केट विकसित हो रखे हैं जो लाख की चूड़ियों से संबंधित है। वहाँ भी ये कारोबार बहुत विकसित हुआ, मगर आने वाले समय में कोविड के बाद में ये धंधा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और कोविड के समय ही लगभग यहाँ से जो बाहर से आए हुए कारीगर या बाहर से आने वाले मजदूर जो इस काम से जुड़े हुए थे वो पलायन कर गए, वो आज तक वापस नहीं आए। और कोविड के बाद में ये धंधा बिल्कुल ही धीरे धीरे चौपट होता गया। आप पार्षद भी हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आपने जो सारी बातें अभी कही हैं, क्या आपने किसी फोरम पर या किसी भी माध्यम से आपकी ये बात, ये जो डिमांड्स हैं इस व्यापार को लेकर, क्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की? क्या किसी मंत्री से या मुख्यमंत्री लेवल तक आप इस बात को लेकर गए? क्या कुछ प्रयास आपने किए? जी, हमने मीडिया के माध्यम से भी और न्यूज़ के माध्यम से भी सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाने की बहुत कोशिश करी है। सीएम साहब से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, मगर मैं प्रसादी लाल साहब से मिला था, लाल मीणा जी से। वो उस टाइम उद्योग मंत्री थे, फिर वो हट गए, उनको भी स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अभी जो शकुंतला रावत जी है, तो मैं पुरजोर कोशिश करूँगा उनसे भी मिलने की और उनसे सारी स्थिति से वाकिफ कराने की कि आप इस धंधे पर ध्यान दें ताकि लाखों लोगों को रोज़गार मिल सके। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मैं लाख चूड़ी व्यापार मंडल का नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरीन मोहम्मद हूँ और जनता कानूनी स्टोर के नाम से मैं अपनी एक फर्म चलाता हूँ। तो कितना टाइम हो गया आपको इस बिजनेस में, कब से कर रहे हैं आप ये? करीब 27-28 साल से मैं इस बिज़नेस में हूँ और रेगुलरली उस टाइम पे करीब सिर्फ 3-4 दुकानें ही मात्र व्यापार अपने व्यापार बाजार में थी। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे सभी होलसेलरों का और एक्टिविटी करके हमने उधर स्टेट से इंडिया के और दूसरे राज्यों से भी हमने ग्राहकों को यहाँ तक बुलाने की कोशिश करी और हमें उसमें कामयाबी भी मिली। और हमारी जो लाख की जो क्वालिटी और डिज़ाइन है हमें इतनी बेहतरीन हम हैंडमेड से हमने बनाई, जिनकी बदौलत पूरे हिंदुस्तान का कस्टमर, होलसेलर, सभी दुकानदार, व्यापारी सभी यहाँ पे तक आने लगे। जयपुर के चूड़ी बाजार से जुड़े हुए और इस व्यवसाय से जुड़े हुए युवा उद्यमी मोहम्मद इमरान हमारे बीच हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना इस बिज़नेस में करना पड़ रहा है। कोरोना के बाद ये देखा गया है कि हर धंधा कहीं ना कहीं किसी परेशानी से जूझ रहा है या गिरावट देखी गई है। तो ये चूड़ी बाजार जो है या चूड़ी का जो व्यवसाय है, लाख के चूड़ी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, उसमें क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है कोरोना के बाद? सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं
इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कम से कम 10 साल इस शॉप को संभालते हुए हो गया है। तो हमने पहले कभी इतनी गिरावट देखी नहीं थी इस बाज़ार में। पहले से देख लो 2 साल के अंदर हमने कुछ नहीं, इसमें हमारा 50% तो बिजनेस एकदम डाउन हो गया है, कोई नहीं, बाज़ार एकदम खाली है। और जो कस्टमर हमारे जैसे एमपी हमसे जुड़ा हुआ था, यूपी के हमारे पास कस्टमर आते थे, दिल्ली से हमारे पास कस्टमर आते थे, वो उनमें 50% ही कस्टमर हमारे पास टच होता है, जिनका बड़ा काम है वही हमसे अभी संपर्क करता है। छोटे मोटे जो दुकानदार थे, जो ग्राहक हमसे जुड़े हुए थे, वो सब खत्म हो गए हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, क्या आपका नाम है? जी, मेरा नाम अयूब खान है। मैं आबाद सीकर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और ये जो काम है चूड़ी वाला, कब से काम कर रहे हैं आप इसमें? 22 साल से इस फील्ड में है। तो 22 साल में क्या कुछ उतार चढ़ाव आपने देखे? कोरोना के बाद से स्पेशली क्या धंधे में किस तरह का माहौल है? कोरोना में हमने ये नोट किया कि जितने पैसे वाले जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे थे, वो लोग बाग अपनी रेटें तो बढ़ा के चल रहे जी। और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो काम है, इसका ग्राफ गिरता हुआ जा रहा है बदौलत पैसे वालों की। क्योंकि आज जो चीज़ें इसकी रेट है वो आसमान छू रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मेहनत करते हुए भी महंगाई बढ़ रही है, इसमें महंगाई बढ़ रही है इसकी। हाँ, तो आप क्या कुछ सरकार से कुछ डिमांड करेंगे इसके लिए? क्या चाहते हैं, क्या बहुत होना टाइम से चाहिए? करते आ रहे हैं, सरकार तो हमारी बातों का गौर ही नहीं कर पा रही है। चलिए, हमारे बीच और भी हैं। आपका क्या नाम है? सराजुद्दीन। आप कहाँ से हैं और कब से इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं? हम 3 साल से इस बिजनेस से जुड़े हैं, जयपुर से ही है। क्या 3 साल में आपने क्या कुछ उतार चढ़ाव देखा है कोरोना के बाद से? क्या कुछ हालात है? कोरोना के बाद से कच्चे मटेरियल में तो रेटें तेज हो गई, मगर तैयारी में कोई भाव नहीं देता है। नुकसान का काम हो रहा है। आप मंदी देख रहे हैं? मंदी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आपका क्या कुछ कहना है? अभी हाल के दिनों में ही ऐसा देखा गया है कि जैसे बिजनेस है या चूड़ी का जो मार्केट है वो थोड़ा मंदा चल रहा है, क्या वजह है? बहुत भयंकर मंदी चल रही है इस टाइम तो। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, मटेरियल की चीज़ें वो बढ़ती जा रही है और चूड़ी सस्ती होती जा रही है। कोरोना का भी कुछ असर रहा, लॉकडाउन हाँ, वगैरह कोरोना का भी असर पड़ा था, कोरोना की वजह से। नोटबंदी के बाद से ऐसे चल रहा है। अशरफ जी, क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है कोरोना के बाद से? सर, कस्टमर की जो डिमांड है, वो जो डिमांड आती थी हमारे पास, वो कम हो गई है। और मंदी जो वक्त जो चल रहा है मंदी का, वो बहुत बड़ा वक्त हो गया। मतलब टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। हम 6 महीने हो गए काम धंधे को करते हुए, मतलब बिल्कुल बुनी बटा ही नहीं हो रहा है। अच्छा। इस हिसाब से मतलब कस्टमर बाज़ार में है ही नहीं। आप भी देखे होंगे कि बाज़ार में आए हुए 300 दुकानें हैं और मतलब पूरा सुनसान रह रहा है। अब क्या करें इस टाइम पे मंदी के? कोरोना के बाद से देखा गया है कि हर कहीं मंदी का दौर है, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। तो इसी तरह चूड़ियों का जो मार्केट है उसमें क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे बीच है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा मोहम्मद मुन्ना। क्या बिजनेस है आपका, क्या काम? ट्रांसपोर्ट का काम है। तो इसमें आप ये चूड़ियों वाला जो इसका ट्रांसपोर्ट से पहले 1998 से मेरा कपड़े का जनरल आइटम का काम था। जी जी। फिर अब आपने ये अभी 3 ट्रांसपोर्टेशन साल से ट्रांसपोर्टेशन किया चूड़ियों का। कहाँ कहाँ आप ये करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कहाँ? ऑल बिहार करते हैं। अच्छा दिल्ली है, जी। सहारनपुर है, इंदौर है, भोपाल है। तो कितना माल डेली का आप मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं? कितने कैरेट वगैरह जाते हैं? 300 कार्टून का काम है रोज का। और पहले कितना था? क्या ये हमेशा से इतना ही है या कुछ उतार चढ़ाव? 1998 में स्टार्ट किया तो कुछ कम था। अच्छा। बाकी 2005 के बाद फुल फ्लेश हो गए। जी। जैसे ऐसा देखा गया है कि कोरोना के बाद से थोड़ी मंदी देखी गई है, तो क्या आपके धंधे में भी ऐसा हुआ है या ट्रांसपोर्टेशन में भी नहीं, कुछ ऐसा कमी आई कुछ है? नहीं है। जैसे मान लो पहले 300 पार्सल थे तो 300 150 हो गए, काम चलता ही रहा। अब मतलब जैसे कि अब क्या हालात सुधर गए हैं या वैसा ही नहीं, है? हालात जैसे बढ़िया। लॉकडाउन में तो मंदी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे बीच में कुछ और लोग भी हैं। आपका क्या नाम है? सर, वाशिद नाम है मेरा। आपका क्या बिजनेस है, क्या करते हैं? ये पिताजी के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं शुरू से ही। तो क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं? किस तरह से चल रहा है काम? क्या व्यापार शुरुआत में जब चालू होता है तो थोड़ी सी परेशानी रहती है, उसके बाद जब लाइन में चल जाता कारोबार तो आज तक लगातार चल ही रहा है। 2022 से लगातार चल ही रहा है। और लॉकडाउन के बाद से हमने सेकंड लॉकडाउन के बाद से ही हमने चूड़ियों का जो व्यापार था लॉकडाउन के बाद से हमने स्टार्ट करा और अभी तक प्रगति पर है और बढ़िया इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। और हमें जोटवाड़ा व्यापार मंडल भी हमें पूरा सपोर्ट करता है और भी चूड़ी के व्यापारी जो सीकर में, झुंझुनू में, पाली में, इंदौर में जितने भी लोग हैं हमें फुल सपोर्ट करते हैं इस काम में। यूँ तो कोरोना के बाद से हर कोई मंदी से जूझ रहा है। देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा व्यापार है, एक ऐसा बिजनेस है जो न केवल जयपुर में बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक पहचान रखता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जयपुर के चूड़ी बाजार की।
ये बिजनेस यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है और यहाँ की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी कई जगहों पर जाती है। लेकिन जैसे कि अभी हमने बात की यहाँ के व्यापारियों से, जो बात हुई उससे पता चला कि कोरोना के बाद से कई तरह की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। जो मजदूर यहाँ पर पहले काम करते थे उन्होंने पलायन कर लिया है, वो दोबारा वापस आए ही नहीं है। कच्चा माल इतना महंगा हो गया है कि उसकी वजह से जो चूड़ियाँ हैं, लाख के चूड़े, उनकी महंगाई बढ़ती जा रही है, कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद सरकार के कानों में जू रेंगेगी और ज़रूर इन व्यापारियों की वो सुनवाई करेगी और जयपुर का ये जो चूड़ी बाजार है इसके भी दिन फिर से फिरेंगे। देखते रहिए FR न्यूज़। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।